नमस्कार, पर्वा देश की में मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत चुनावी राजनीति से करते हैं। देश के 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। सभी राज्यों में सियासी पारा उफान पर है, लेकिन पूरे देश की निगाहें पूर्व के प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। 2019 में तृणमूल कांग्रेस को हाफ कर देने वाली बीजेपी बंगाल में भगवा परचम लहराने के लिए हर दांव आजमा रही है। वहीं दूसरे छोर पर चट्टान की तरह अड़ी और खड़ी ममता बनर्जी पलटवार करने में भी देर नहीं लगा रही है। सवाल यह है कि क्या बंगाल में बीजेपी की उम्मीदों को नया आसमान मिलेगा या फिर दीदी अपना दुर्ग सलामत रख पाने में कामयाब होंगी? बंगाल क्या सोच रहा है? बंगाल के वोटर के मन में क्या है? बंगाल की सियासी जंग पर सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल देखिए। हर सवाल का सबसे पुख्ता और प्रामाणिक जवाब मिलेगा ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म। बीजेपी के चाइना चाइना परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। खेला होबे, खेला होबे। पूरब में पॉलिटिक्स नई परवाज पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। তাই দাঙ্গাকারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়। टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। गोली गाली बम बारूद के बीच बंगाली सियासत में मर्यादा को तार तार करने वाले शब्द बाण छोड़े जा रहे हैं। দুরাচারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়, অত্যাচারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়। 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। जो हमसे टकराएगा और चुर-चुर हो जाएगा। बंगाल में भगवा ब्रिगेड कोलकाता के सियासी किले पर चढ़ाई करने को तैयार है, तो दीदी के पास अपना दुर्ग बचाने की चुनौती है। মনে রাখবেন, নিহত বাদের থেকেও আহত বাদ আরো ভয়ঙ্কর। তাই আমাকে इसलिए सियासी जज्बातों का ज्वार शब्दों का आकार लेकर जब जुबा से निकलता है तो सारी सीमाएं तहस नहस हो जाती हैं। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना 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 मोदीर मुख दर्शन करते चाइना 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 नोटबंदी चाइना 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 दंगा चाइना 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 लुटेरा चाइना 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 दुर्योधन चाइना 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 दुशासन चाइना 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 मिर्जाफर चाइना। আপনার বিজেপির রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। दीदी की चुनौती देखी। এরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বড় বড় ভাষণ দেন। दादा की ताकत देखी। बंगाल के विकास के लिए भी अगले 25 साल बहुत अहम है। फुरफुरा के पीरजादा की गला फाड़ तकरीरें सुनी। চলে আসলে কি রাজনীতির ময়দানে তাহলে বুঝিয়ে দেব কার কত ভোট আছে। योगी की दहाड़ सुनी। और ममता दी ने तय कर लिया है, अब बंगाल की जनता ने बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वाम का संग्राम देखा, नारे जयकारे सुने, लेकिन बंगाल की राजनीति में अब दुर्योधन दुशासन से लेकर मीर जाफर तक की एंट्री हो चुकी है। मिदनापुर की रैली में ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर सुनिए। चाइना चाइना दुर्योधन चाइना 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 दुशासन चाइना 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 मिर्जाफर चाइना। ममता बनर्जी ने विरोधियों को दुर्योधन कहा, दुशासन बताया। इतना ही नहीं, सियासी विरोधियों को मीर जाफर तक की संज्ञा दे दी। जानते हैं मीर जाफर कौन था? चलिए हम आपको बताते हैं।
मीर जाफर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था। प्लासी के युद्ध के दौरान मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिल गया। इस धोखे की कीमत सिराजुद्दौला को जान देकर चुकानी पड़ी। मीर जाफर की गद्दारी से ही अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा कर पाए, इसलिए मीर जाफर को इतिहास में सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। একটা প্রধানমন্ত্রী চেয়ারকে আমি সম্মান করি, একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে, এটা বড় পাপ ব্যাপার। देश के इतिहास के सबसे बड़े गद्दार मीर जाफर का नाम आज भी कहावतों में पिरोया हुआ विश्वासघात की दास्तां बयां करता फिरता है। दुशासन चाइना चाइना चाइना, मीर जाफर चाइना। लेकिन ममता बनर्जी ने इतिहास के सबसे दगाबाज का जिक्र कर विरोधियों पर हमला बोला। ये पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों के खिलाफ ऐसे तीखे शब्दों के प्रयोग किए हों। इससे पहले हुगली की रैली में भी ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ शब्दों की मर्यादा को लांघ गई थी। सवाल ये उठता है कि चुनाव की तारीख के करीब आते ही ममता बनर्जी के अल्फाज इतने सख्त क्यों और कैसे हो जाते हैं। लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई को दीदी जाएंगी या दीदी बरकरार रहेंगी, इस सवाल का जवाब तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल में दशक भर की सत्ता के दौरान ममता बनर्जी को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। भगवा ब्रिगेड ने जब से भद्रलोक में लैंडिंग की है, तभी से बंगाल की सियासी तपिश नॉन स्टॉप बढ़ रही है। वोटिंग की तारीख करीब आते आते बंगाल की लड़ाई ममता बनाम मोदी की जंग का आकार ले चुकी है। दीदी बंगाल से दिल्ली की सत्ता को ललकारती हैं, तो बीजेपी के लिए बंगाल पिछले साल में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी या फिर ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में हैट्रिक लगाएंगी। बंगाल क्या सोच रहा है, बंगाल के हिंदू, बंगाल के मुसलमान वोटर का मिजाज क्या है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष और पॉलस्टेट सर्वे ने बंगाल को लेकर सबसे सटीक और भरोसेमंद ओपिनियन पोल किया। खाली दमाले आते हैं और काम कहाँ करते हैं। 3 साफ फूलो है फूला ही। तो आप दीदी के साथ हैं। हाँ। मजहब के नाम पे भटकेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल मजहब के नाम पे नहीं है। क्या टीएमसी जीतेगी? टीएमसी जीतेगी। चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, बंगाल के गेम चेंजर फैक्टर क्या होंगे, बंगाल किसे मुख्यमंत्री देखना चाहता है, दीदी के 10 साल का स्कोर कार्ड क्या है, बंगाल का विकास कौन करेगा, रोजगार कौन दे सकता है, नंदीग्राम की बाजी किसके नाम हो सकती है। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए TV9 भारतवर्ष और पॉलस्टेट ने मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों का मन टटोलने की कोशिश की। ओपिनियन पोल में बंगाल के 10,000 लोगों से सवाल पूछे गए। 12 से 15 मार्च के दौरान तक बंगाल के अलग अलग इलाकों के वोटर्स का मन टटोला। দখলদারি পার্টি, মানুষের ঘর দখল করার পার্টি, মহিলাদের উপর অত্যাচার করার পার্টি, দলিতদের উপর অত্যাচার করার পার্টি। ये बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति है। बंगाल की चुनावी राजनीति देश के बाकी हिस्सों से अलग है। ममता बनर्जी का किला ढहाने के लिए बीजेपी जहां मंदिर मार्ग का रास्ता अपनाते हुए तुष्टीकरण की राजनीति पर करारी चोट कर रही हैं। ये टीएमसी का मतलब है तोड़ो, मारो, काटो। वही हिंदुत्व कार्ड से डरती दिख रही ममता को भी अपनी सत्ता बचाने के लिए मजबूरन मंदिर की शरण लेनी पड़ी है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसलिए सबसे पहला सवाल पूछा गया कि चुनाव में कौन सा मुद्दा गेम चेंजर साबित होगा। जवाब में 39% से ज्यादा लोगों ने ममता फैक्टर का नाम लिया, जबकि 28% से ज्यादा लोगों ने सबसे बड़ा गेम चेंजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना। मुस्लिम फैक्टर को सबसे बड़ा मुद्दा मानने वाले
6.3% थे, 4.8% ने बाहरी और 14.4% ने भ्रष्टाचार और 6% से ज्यादा लोगों ने बंगाल की कानून व्यवस्था को बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। নিহত বাদের থেকেও আহত বাদ আরো ভয়ঙ্কর। दीदी सरकार की दुर्नीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। ओपिनियन पोल से साफ है कि चुनाव में ममता फैक्टर बड़ी भूमिका अदा करेगा। वहीं मोदी फैक्टर ममता से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अभी चुनाव का लंबा दौर चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में 20 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री की अभी तक बंगाल में 2 ही रैली हुई है। टीएमसी का खेला शेष। ममता की सत्ता में मुसलमान वोटर हमेशा से अहम रहे हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार भी हालात ज्यादा नहीं बदलेंगे, इसलिए बंगाल के चुनाव में गेम चेंजर मुद्दा ममता फैक्टर ही हो सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, अगला सवाल यही था। जवाब में 50% से ज्यादा लोग ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री की गद्दी पर देखना चाहते हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष 24% से ज्यादा लोगों की पसंद हैं। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी 5.2% लोगों की सीएम के तौर पर पसंद है। वहीं सौरभ गांगुली को 7.9, मिथुन चक्रवर्ती को 4.6, अधीर रंजन चौधरी को 2.2% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। करीब 4% लोग किसी और को मुख्यमंत्री चाहते हैं। TV9 भारतवर्ष और पोलस्टैट के सर्वे से साफ है कि बंगाल की आधी आबादी ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। তাই দাঙ্গাকারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়, দুরাচারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়, অত্যাচারী বিজেপিকে একটি ভোটও নয়। যদি চান উন্নয়ন চলুক তাহলে বিজেপি নয়, বিজেপি একটা সর্বনাশা রাজনৈতিক দল। মুখে বলবে হরি হরি আর পেছনে ডাকাতি করি, মুখে বলবে হরি হরি পেছনে চুরি করি। इसी तरह व्हील चेयर पर बैठकर ममता बनर्जी बीजेपी पर जुबानी तीर दागती हैं। व्हील चेयर पर इसलिए क्योंकि 10 मार्च की शाम नंदीग्राम में उस वक्त उनके पैर में चोट लगी थी जब ममता एक मंदिर के बाहर थी। तभी से ममता बनर्जी अपनी करीब हर रैली में खुद को घायल शेरनी कहती हैं। নিহত বাদের থেকেও আহত বাদ আরো ভয়ঙ্কর। কাজে আমাকে ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी, बंगाल की पुलिस इसका जवाब अभी भी खंगाल रही है। सवाल ये है कि क्या ममता बनर्जी की चोट दीदी के वोट बढ़ा सकती है? लोगों से जब ये सवाल पूछा गया तो 47% ने माना कि ऐसा होना मुमकिन है। वहीं करीब 42% इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 11% ने इसे लेकर कोई राय नहीं दी। दीदी के दुर्ग में भगवा ब्रिगेड ने जिस तरह से सेंधमारी की है उससे टीएमसी के माथे पर शिकन है। लेकिन सियासत के जानकारों का मानना है कि बंगाली अस्मिता, स्थानीय मुद्दे, आक्रामक छवि के साथ ममता बनर्जी को लेकर उपजी सहानुभूति बीजेपी की ममता हटाओ मुहिम को संघर्षपूर्ण तो बना ही सकती है। सवाल पूछा गया कि नंदीग्राम में क्या होगा, नंदीग्राम में अभी कौन जीत रहा है। जवाब में 50% लोगों ने ममता बनर्जी का नाम लिया। वहीं 50% से ज्यादा लोगों ने शुभेंदु अधिकारी की जीत की बात कही। करीब 9% ने सीपीएम कैंडिडेट मीनाक्षी मुखर्जी का नाम लिया। पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जिसके फैसले का असर पूरे बंगाल पर होगा। TV9 भारतवर्ष और पोलस्टैट के सर्वे के मुताबिक बंगाल में टीएमसी को 43% के करीब वोट मिल सकते हैं। वहीं बीजेपी को करीब 39% वोट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस, लेफ्ट और अब्बास सिद्दीकी की पार्टी 11% से ज्यादा वोट हासिल कर सकती है। अन्य के खाते में 6% के आसपास वोट जा सकते हैं। দুর্যোধন
चाइना चाइना ओपिनियन पोल से साफ है कि बंगाल में अभी भी दीदी का दबदबा है, लेकिन बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है। सत्ता के इस गेम में कौन बाजी मारेगा इसे बंगाल का वोटर ही जानता है। लेकिन इतना जरूर है, बंगाल में अभी लंबी चुनावी रेस है। जाहिर है रणनीति बदलती रहेगी, तीर बदलते रहेंगे। क्या बंगाल की सत्ता बदलेगी? इसका जवाब 2 मई को ही मिलेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।